आज मेरे हाथ में यह जो डॉक्टरों का खाली पर्चा है, यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि यह उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले लाखों लोगों की बेबसी, उनके आंसू और हर 5 साल में चले जाने वाले उनके भरोसे की एक जिंदा दास्तान है। जब आप और हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें ठीक होने के लिए दवाइयों का पर्चा लिख कर देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूबे की जनता खुद इतनी त्रस्त हो जाए कि वह आने वाले साल 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के रण मैदान में पूरी की पूरी सरकार और उसकी खोखली व्यवस्था को ही एक नया पर्चा थमा दे। जी हाँ, उत्तराखंड में चुनावी बिसात पर हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाएं इस बार का सबसे बड़ा और सबसे अचूक राजनीतिक हथियार बनने जा रही है। मैदान की चकाचौंध, आलीशान मॉल और चमचमाती सड़कों से दूर आप राज्य के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों की हकीकत देखेंगे तो आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। आज भी जब उत्तराखंड के किसी दूरस्थ गांव से एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए डोली में बिठाकर उबड़ खाबड़ रास्तों से कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं तो वह केवल एक प्रशासनिक खामी नहीं होती, बल्कि वह हमारी पूरी व्यवस्था की रीढ़ पर एक करारा तमाचा और तीखा कटाक्ष होती है। उत्तराखंड में सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की तरह ही अब स्वास्थ्य भी पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है और 2027 का चुनावी बिगुल बजने से पहले उस मुद्दे ने बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं की नींद उड़ा दी है। आइए अब बिना किसी लाग लपेट के चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और खंगालते हैं उन दावों का सच जो हर चुनाव में आपके सामने परोसे जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की आज जमीनी हकीकत यह है कि राज्य के अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CSC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PSC बरसों से डॉक्टरों, सर्जनों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। पहाड़ों में आपको ऐसी दर्जनों इमारतें मिल जाएंगी जहां आलीशान और चमचमाते हुए सरकारी अस्पताल के भवन तो सीना ताने खड़े हैं, लेकिन जब आप उनके भीतर कदम रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां न तो कोई डॉक्टर है, ना कोई आधुनिक मशीन है और न ही कोई दवाइयां देने वाला पर्याप्त स्टाफ है। हालात इस कदर बदतर हो चुकी हैं कि पहाड़ के अनेक इलाकों में यह स्वास्थ्य केंद्र केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। यानी अगर कोई मरीज गंभीर हालत में वहां पहुंचता है तो उसे इलाज देने के बजाय सीधे एक पर्चा थमाकर कह दिया जाता है कि इन्हें तुरंत बड़े शहर में ले जाइए। नतीजा यह होता है कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले गंभीर मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए आज भी देहरादून, हल्द्वानी या ऋषिकेश ही जिंदगी की आखिरी और एकमात्र उम्मीद बनकर रह गए हैं। इलाज की यह मजबूरी पहाड़ के लोगों के लिए इस कदर जी का जंजाल बन चुकी है कि उन्हें अपनी छोटी सी बीमारी के लिए भी पहाड़ से मैदान की तरफ दौड़ लगानी पड़ती है, जिससे उनका खर्च और मानसिक परेशानी दोनों इस कदर बढ़ जाते हैं कि हंसता खेलता परिवार कर्ज के जाल में डूब जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की यह कमजोरी केवल एक बीमारी के इलाज तक या किसी अस्पताल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। इसका एक ऐसा भयानक अदृश्य पहलू है जो उत्तराखंड को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है और वह है पलायन। आज पहाड़ के जिन गांवों में स्कूल बंद हो रहे हैं और जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, वहां से स्थानीय परिवार अस्थायी रूप से मैदानों की ओर बसने के लिए मजबूर हो रहे। कोई भी अपनी जन्मभूमि, अपने पुरखों का घर और अपने खेत खलिहानों को यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहता है। लेकिन जब आधी रात को किसी के बुजुर्ग पिता की तबीयत खराब हो या किसी की पत्नी को प्रसव की पीड़ा हो और 5 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर न मिले, तो इंसान के पास अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस पूरी त्रासदी का सबसे ज्यादा और सबसे दर्दनाक प्रभाव पहाड़ के उस बुजुर्ग और गरीब वर्ग पर पड़ रहा है जो आर्थिक अभाव के कारण बड़े शहरों के महंगे प्राइवेट अस्पतालों का खर्च उठाने की हैसियत नहीं रखता। वह आर्थिक तंगी के चलते पहाड़ों में ही घुट घुट कर जीने को मजबूर है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह साफ मानना है कि कोरोना काल के बाद से उत्तराखंड के ग्रामीण मतदाताओं के भीतर स्वास्थ्य को लेकर एक अभूतपूर्व जागरूकता आई है। अब पहाड़ों का वोटर केवल सड़क की गिट्टी और बिजली के खंभे देखकर संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसे अपने गांव में डॉक्टर और अस्पताल में दवाइयां भी चाहिए। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े दावों की जो टीवी चैनलों और अखबारों के विज्ञापनों में चमकाए जाते हैं।
राजनीतिक दलों के दशकों से उत्तराखंड की इस बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए ऊंचे ऊंचे दावे किए हैं। ऋषिकेश एम्स की स्थापना, नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणाएं और दूर दराज के इलाकों के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का जमकर राजनीतिक प्रचार प्रसार तो जरूर हुआ है, लेकिन जब हम दूरस्थ गांवों के आखिरी छोर पर जाकर देखते हैं तो इन बड़ी योजनाओं का प्रभाव बेहद सीमित और ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नजर आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचे पहाड़ों वाले राज्य में कोई भी मैदानी राज्यों जैसा हेल्थ मॉडल कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। पहाड़ों की जरूरतें अलग हैं। यहाँ जब तक मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को सक्रिय नहीं किया जाएगा, जब तक हर गांव तक टेलीमेडिसिन की मजबूत कनेक्टिविटी नहीं होगी और जब तक डॉक्टरों को एक आकर्षक पर्वतीय भत्ता देकर पहाड़ों में उनकी स्थायी तैनाती सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक यह ढांचा सुधरने वाला नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य के नाम पर एक बार फिर से नई घोषणाओं, नए वादों और चुनावी शिलान्यासों की पूरी सियासी पटकथा तैयार की जाने लगी है। साल 2027 के इस चुनावी समर का बिगुल पूरी तरह बजने से पहले ही सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय संगठनों ने स्वास्थ्य के इस संवेदनशील मोर्चे पर अपनी अपनी मोर्चेबंदी और व्यू रचना शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में बैकफुट पर रहने के बजाय अपनी योजनाओं को ढाल बना रही है। भाजपा सरकार राज्य में आयुष्मान उत्तराखंड योजना की बम्पर सफलता, दूर दराज के क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए शुरू की गई एयर एम्बुलेंस सेवा और अल्मोड़ा व श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण पहाड़ी जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अपनी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में जनता के बीच पेश कर रही है। सरकार का यह भी मजबूत दावा है कि उन्होंने टेलीमेडिसिन नेटवर्क के जरिए पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी को काफी हद तक पाटने का एक ईमानदार प्रयास किया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। राजनीतिक गलियारों की माने तो विपक्षी दल इस चुनावी महासंग्राम में सरकार के खिलाफ एक बेहद तीखा और मारक नारा लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, और वह नारा है, मशीन है पर ऑपरेटर नहीं, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं। विपक्ष का सीधा और बेहद गंभीर आरोप है कि पहाड़ों के जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक में सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ यानी गायनोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञों के सैकड़ों महत्वपूर्ण पद सालों से सफेद हाथी की तरह खाली पड़े हैं। नतीजा यह होता है कि किसी भी आपातकाल या इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को बिना किसी पुख्ता प्राथमिक उपचार के सीधे देहरादून के दून अस्पताल, ऋषिकेश एम्स या हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। इस अंधाधुंध रेफरल सिस्टम की वजह से गरीब तीमारदारों की जेब तो कटती ही है, कई बार समय पर इलाज न मिलने से मरीज की जान पर भी बन आती है। पहाड़ों से पलायन कर चुके प्रवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो हर चुनाव में अपने पैतृक गांव का रुख करता है, वह भी इस बार इस मुद्दे को सोशल मीडिया से लेकर चौपालों तक पूरी हवा दे रहे। उनका साफ और सीधा तर्क है कि अगर पहाड़ों की आबो हवा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छे स्कूल होते तो कोई भी अपनी पवित्र जन्मभूमि को छोड़कर मैदानों की खाक छानने को मजबूर न होता। अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आकर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या साल 2027 के इस महाचुनावी दंगल में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की जनता हमेशा की तरह केवल और केवल मीठे वादों, नई घोषणाओं और शिलान्यासों के कागजी टुकड़ों पर ही संतुष्ट हो जाएगी, या फिर इस बार देवभूमि का प्रबुद्ध और तरस्त मतदाता इन तमाम राजनीतिक दलों के खोखले दावों को पूरी तरह से खारिज करके पहाड़ों के बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने वोट की जोट से खुद एक नया और कड़ा पर्चा लिखकर सीधे सरकार के हाथ में थमाएगा।
यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें 2027 के चुनावी नतीजों में ही मिलेगा। लेकिन तब तक पहाड़ों के अस्पतालों में डॉक्टरों की खाली कुर्सियां, बिना ऑपरेटरों के धूल फाकती अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनें और कोसों दूर डोली में जाती हुई गर्भवती महिलाओं की तस्वीरें सत्ता के गलियारों से लगातार चीख चीख कर यह सवाल पूछती रहेंगी कि आखिर पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी के साथ पहाड़ की सेहत कब तक यूं ही बीमार रहेगी। इस पूरी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, चुनावी दावों और विपक्षी नारों पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस बार हेल्थ केयर उत्तराखंड के चुनाव की पूरी दिशा और दशा बदल देगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय जरूर लिखकर बताएं।